अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। काठियावाड़ी स्टाइल के खट्टे आलू रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। आलू मैंने ले लिए हैं हाफ़ केजी और उनका मैंने अच्छे से धो के छिलका उतार लिया है और क्यूब शेप में हमने इसको काट लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक बर्तन ले लेंगे खुले मुँह का और इसमें हमने डाला है हस्बे ज़रूरत पानी। पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इस आलू को सब इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। आलू सारे इसमें जा चुके हैं तो हम यहाँ डालेंगे 2 चुटकी ज़र्दे का रंग और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इसको हम बॉईल कर लेंगे। फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। नया आलू है तो ज़रा जल्दी गलेगा ये। अगर पुराना आलू भी है तो भी हमने जो इसमें नमक ऐड किया है उससे इसका जायका जो है वो बिल्कुल नए आलू वाला हो जाएगा। तो 90% तक इसको डन करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। यहाँ हमने चेक कर लिया है आलू हमारे 90% तक डन हो चुके हैं, तो इसको अब हम निकाल लेंगे और पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई मैंने यहाँ ले ली है। हाफ़ कप मैंने यहाँ कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कलौंजी हाफ़ टी स्पून, राई दाना हाफ़ टी स्पून। ये दोनों चीज़ें हम इसमें डालने के बाद इसको सिर्फ 1 से 2 सेकंड तक के लिए हल्का सा भूनेंगे। ज़्यादा इसको नहीं भुनना है वरना हमारी राई दाना जो है वो जल जाएगा। शामिल करा है यहाँ पे हमने 1 कप भर के, बड़े साइज़ का कप है, इसमें हमने पानी इसमें शामिल किया है। अब यहाँ कुछ मसाले चले जाएंगे। हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया कुटा हुआ मोटा मोटा और शामिल करेंगे हम लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमने शामिल किया है हाफ़ टेबल स्पून, थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट लिया था। हल्दी यहाँ चली गई है हाफ़ टी स्पून। नमक शामिल करेंगे आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। शामिल किया है यहाँ पे 3 टेबल स्पून गुड़ पिसा हुआ हमने डाला है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि गुड़ अच्छे से इसमें जो है वो घुल जाए। अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से हमने चला लिया है। अब यहाँ हम शामिल करेंगे 1 कप के बराबर इमली का रस। गुठलियाँ हमने सारी निकाल दी थी। इमली भिगो के जो हम रखते हैं उसका रस हमने इसमें शामिल किया है, तो जायका बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर जो है वो ट्राई कीजिएगा। अच्छे से हमने इसको कर लिया है मिक्स ताकि गुड़ और इमली और सारे मसाले अच्छे से हमारे पक जाएं। शामिल करा है हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच बेसन। आप चाहें तो बेसन घोल के भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बेसन डाल दिया है। मेक श्योर कि इसको इतने अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है कि गुठली ना हो। तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसको लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से भूनिए ताकि मसाला अच्छे से भून जाए और जो बेसन है ये भी अच्छे से इसके अंदर घुल जाए, इसमें कोई गुठली सी ना हो। तो ये बात मैं आपको सेकंड टाइम रिमाइंड दे रही हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसमें जो है गुठलियाँ रह जाएंगी तो आपका मसाला अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया है। आफ्टर 5 मिनट हम यहाँ पे जो हमने बॉयल आलू करके रखे थे वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन हम इसको 4 मिनट तक हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके जो मसाला है ये आलू में जज़्ब होता जा रहा है और काफ़ी गाढ़ा होता जा रहा है। इस पॉइंट पर आके आप फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और बारीक कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर देंगे। काठियावाड़ी स्टाइल के ये खट्टे आलू आप खाली रोटी के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं और साथ में आप दही बड़े और चना चाट के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी? इसका फ़ीडबैक देना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।